हेलो गाइस, मैं सर श्वेता और आज मैं आपको बताऊंगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़, लेकिन किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ बताने से पहले मैं आपको इंटीजर्स एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ कि इंटीजर्स होते क्या हैं। अगर हम कोई नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेंटर में क्या आया? 0। इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसे आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, और इधर माइनस वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्लूडिंग ज़ीरो, साथ में जीरो भी, ये सब क्या बन जाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर डेसिमल में नहीं होते। अब देखिए, यहाँ से जीरो से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं या रीडिंग स्टार्ट करते हैं नंबर्स की, और जहाँ तक भी आप पढ़ सकते हैं, सब क्या कहलाते हैं? होल नंबर। लेकिन होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को अपने साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हीं होल नंबर्स की अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ को भी लेकर चलते हैं अपने साथ, तब वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स बन जाते हैं। दैट मीन्स एक ऐसा बैग जिसमें सभी होल नंबर्स हैं अपनी पॉजिटिव वैल्यू के साथ, नेगेटिव वैल्यू के साथ, और साथ में जीरो भी है, तो वो सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स का कलेक्शन कहलाता है। और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I या फिर कैपिटल Z से। क्लियर? तो 3 प्रॉपर्टी हम इसकी पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे एडिशन के रेस्पेक्ट में, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग ये है कि अगर आप एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही आ रहा है। अगर ऐसा है, दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। देखो, क्लोज्ड वर्ड यूज़ किया ना मैंने, तो क्लोज्ड के लिए आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसे ब्रैकेट कंसिडर कर लो कि ब्रैकेट जो है ये क्लोज को शो कर रहा है। और हम कौन सी पढ़ रहे हैं? एडिशन की। मैंने 2 इंटीजर लिए, एक लिया -3 और दूसरा लिया 7। अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? एडिशन के लिए। तो बीच में मैंने कौन सा साइन लगाया? प्लस। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, तो सॉल्व करके कितना आया? 4। तो क्या 4 एक इंटीजर है? यस, 4 एक इंटीजर है। इसका मतलब इंटीजर्स आप प्लस वाले ले, माइनस वाले ले या जीरो ले, लेकिन ऐड करके जो आपका आया वो भी एक इंटीजर ही आ रहा है। दैट मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। या सिंपली हम बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है इंटीजर्स के एडिशन पे। अब हम इसको लगाते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। अब सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, बस आपको 2 इंटीजर अपनी चॉइस के सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैंने एक इंटीजर लिया है 5 और दूसरा इंटीजर लिया है मैंने -3। इनको ब्रैकेट में मैंने ऐसे बंद कर दिया। अब मेरे को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। दैट मीन्स बीच में एक और माइनस आएगा, तो मैंने यहाँ पे एक और माइनस ऐसे लगा दिया। लेकिन अब दोनों माइनस लगातार ऐसे डायरेक्ट हम मैथ्स में नहीं लगाते, तो मैंने क्या किया? इसको ऐसे बंद किया और इस ब्रैकेट को बड़े वाले ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, तो 5 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। और ये कितना हुआ? 3। 5 और 3 मिलके कितना आया? 8। तो क्या 8 नंबर 8 जो है, क्या वो एक इंटीजर है? यस, 8 एक इंटीजर है। इसका मतलब सॉल्व करने पर जो हमारा रिजल्ट आया वो भी एक इंटीजर है। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो रही है जब हम इंटीजर्स का क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। तो हम सिंपली क्या बोल देते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है इतना? तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है इसको आप होल नंबर्स के लिए पढ़ें, इंटीजर्स के लिए पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, इसमें हम क्या करते हैं कि दो को अपने साथ लेकर चलते हैं। और दो क्या, अगर आप होल नंबर के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो दो होल नंबर, अगर आप इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो दो इंटीजर्स। अब क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले एडिशन के लिए ले रहे हैं। मैंने माना मेरे पास दो इंटीजर हैं, एक कौन सा है ए और दूसरा कौन सा है बी। आप अपनी चॉइस से कोई सा भी ए और बी इंटीजर लेट कर सकते हैं, प्लस वाला भी, माइनस वाला भी या जीरो वाला भी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए के। बस यही बन जाती है यहाँ पर हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि हमने इसका जो ऑर्डर था इसको बदल दिया है। अभी हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हमने कौन सा साइन लगाया है, प्लस का। अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए पढ़ेंगे तो यही साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी वीडियो वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है, तो यही जो साइन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और डिवीज़न के लिए पढ़ेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। तो सिंपली बस आपको क्या याद रखना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब दो को आप अपने साथ लेकर चलेंगे, ए और बी। तो लेट मैंने किया कि ए मेरे पास 7 है और जो b है वो मेरे पास -3 है। अब ऐसा मत सोचना कि हम एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें जो इंटीजर्स हैं वो भी प्लस वाले लेने हैं, नहीं, ऐसा नहीं। एडिशन का मतलब है कि बीच में हमें यहाँ प्लस का साइन लगाना है। इंटीजर जो आपको लेने हैं ए और बी के लिए वो आप अपनी चॉइस से माइनस के, प्लस के, कोई से भी ले सकते हैं। अब देखिए पुट करेंगे, पहले इधर पुट करते हैं। तो 7 प्लस -3, अब इसमें पुट करते हैं। b की जगह कितना रखेंगे, -3 प्लस, और a की जगह कितना रखा मैंने, +7। इसे सॉल्व करते हैं। 7 + -3 कितना आया सॉल्व करके, हमारा 4। सेम ऐसे इसे सॉल्व करेंगे, -3 + 7, अपोजिट साइन क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 7 में से 3 गया, कितना आया, 4। बड़ा नंबर कौन सा है, 7। 7 के पास कौन सा साइन है, प्लस। तो इसका मतलब जो रिजल्ट आया उस पर भी कौन सा साइन रहेगा, प्लस का। वैसे भी अगर मैं ये प्लस नहीं लगाती तो ये अंडरस्टूड होता है कि अगर किसी नंबर के पास कोई साइन यहाँ पर नहीं शो हो रहा है तो वो नंबर प्लस का ही होता है। तो अब दोनों इक्वल आ गए, या हम बोल सकते हैं कि a + b इक्वल आ गया b + a के। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। लिख लेते हैं इसको। अब हमें इसको पढ़ना है सब्ट्रैक्शन के लिए भी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंटीजर्स की प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेते हुए। तो सिंपली बस अब आपको क्या करना है, इस बार आपको ये जो प्लस वाला साइन था ए और बी के बीच में, इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, माइनस में, क्योंकि अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन के लिए बता रही हूँ। ये हमारा किसके लिए चल रहा है, सब्ट्रैक्शन के लिए। क्लियर। तो ए और बी चलो इसे लेट कर लेते हैं वापस से। ए की जगह मैंने कितना रखा, 7, बीच में माइनस था, माइनस लगाया। बी कितना है, -3, इसे सॉल्व करेंगे। 7 माइनस माइनस +3 कितना हो गया हमारा, 10। अब इधर सॉल्व करते हैं। बी की जगह कितना रखेंगे हम, -3, माइनस ए की जगह कितना रखेंगे, 7। तो -3 -7 दोनों नंबर माइनस के हैं, लाइन डाल देते हैं यहाँ पे, दोनों नंबर माइनस के हैं यानी कि सेम साइन वाले हैं, और सेम साइन क्या हो जाते हैं, ऐड। कितना आया, 10। बड़ा नंबर कौन सा है, 7। इसके पास कौन सा साइन है, माइनस, तो जो आपका रिजल्ट आया उस पर भी कौन सा साइन जाएगा, माइनस। तो अब देखिए क्या 10 और -10 इक्वल है, नहीं, 10 और -10 तो इक्वल कभी भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब जब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लगा रहे हैं तो ये काम नहीं कर रही है। तो हम इसको रिजल्ट में अब कैसे लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है। एडिशन के लिए बीच में प्लस लगाना है और सब्ट्रैक्शन के लिए बीच में माइनस लगाना है। ए और बी आप अपनी चॉइस से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ क्या बात ध्यान में रखनी है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब हम दो अल्फ़ाबेट को अपने साथ लेकर चलते हैं, दो इंटीजर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं। यही प्रॉपर्टी अगर जब हम होल नंबर्स के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो उस टाइम हम दो होल नंबर को अपने साथ लेकर चलते हैं।
ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस ही मेन ये होता है कि यहाँ पर हम 2 अल्फ़ाबेट को कंसिडर करके चलते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 अल्फ़ाबेट को कंसिडर करके चलते हैं या 3 अलग अलग वैल्यूज़ को कंसिडर करके चलते हैं। चलिए मूव करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे, जो कि कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, इंटीजर्स के लिए। और अभी मैंने आपको पहले बताया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 अल्फ़ाबेट को लेकर चलते हैं। पहले एडिशन वाला करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन वाला करेंगे। पहले एडिशन का कर रहे हैं, तो जो 3 अल्फ़ाबेट हम ले रहे हैं उसको देखिए कैसे लिखते हैं, A + B + C, 3 अल्फ़ाबेट ले रहे हैं और एडिशन वाला ले रहे हैं, तो इसका मतलब बीच में कौन सा साइन लगेगा, प्लस वाला। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इक्वल का साइन। अब फिर से A + B + C, लेकिन इस बार ब्रैकेट में इन दोनों को बंद करेंगे, ठीक है। जब कॉम्यूटेटिव था तो हमने उसमें ऑर्डर बदल दिया था कि A + B = B + A, ये हमें चेक करना होता था। यहाँ पर ऑर्डर नहीं बदला है, यहाँ पे ब्रैकेट का अरेंजमेंट बदला है। पहले ये दोनों ब्रैकेट में बंद थे, फिर ये दोनों ब्रैकेट में बंद हुए हैं। अब A B C आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। ए लेट मैंने किया कि A 5 है, माइनस में प्लस में कैसे भी लेट कर लो, B -4 है और C -1 है। अब देखो पुट करेंगे इसमें, 5 + माइनस, ये -4 हो गया और ये प्लस ऐसे C को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 5 -4 -1 सॉल्व करेंगे। 5 में से 4 गया कितना है, 1। बड़ा नंबर कौन सा है, 5 के पास कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे कौन सा साइन माना जाएगा, प्लस का। ऊपर से -1 ऐसे आ गया। सॉल्व करके कितना आया, 0। अब सेम ऐसे ही राइट हैंड साइड वाले में पुट करेंगे। A की जगह कितना रखेंगे, 5 + B की जगह कितना रखेंगे, -4 और C की जगह -1, लेकिन ये प्लस भी है तो प्लस माइनस यहाँ पे कौन सा साइन बन जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके कौन सा साइन बनाता है, माइनस का बनाता है। ये प्लस लिखा, -4 -1, दैट मीन्स सेम साइन वालों को हम सॉल्व कर रहे हैं और सेम साइन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये कैसा आया, -5 साइन लग गया बड़े नंबर वाला। अब सॉल्व करिए, प्लस -5 कितना आया, 0। तो अब जैसे मैंने 5 लिया, -4 -1, आप कोई सा भी इंटीजर लो जो भी आपका मन करे, लेकिन जब आप ऐसे पुट करेंगे ना तो ये LHS और RHS की वैल्यू सेम आएगी। तो इसीलिए एडिशन हमने किसके लिए किया, एडिशन के लिए। तो क्या एडिशन ने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, यस किया। तो हम क्या बोलेंगे, एडिशन इज एसोसिएटिव, क्योंकि हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, एसोसिएटिव, और किसके लिए, इंटीजर्स के एडिशन के लिए। तो एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। लेकिन सब्ट्रैक्शन में जब हम इसको रखते हैं, आप रख के देखिएगा तो इक्वल नहीं आएगा। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। कोई भी नंबर चॉइस के अपने लेना और रख के देखना, तो LHS और RHS इक्वल नहीं आती, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। क्लियर।